दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल है ये त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10th का है। दोस्तों ये जो सवाल है ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए आपको सवाल दिखा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सवाल नंबर 10, 9 के बाद 10 ये सवाल है। देख पा रहे हैं ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2018-2020 में आ चुका है। तो चलिए आज इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करने वाला सवाल है। दो पक्ष दिए गए हैं। इधर लिखा है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, यानी ये वाला पक्ष जो है इस पक्ष के बराबर है। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो चलिए हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हल। दोस्तों ये वाला जो पक्ष है ये बायां पक्ष है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड साइड है, यानी ये दायां पक्ष है। तो बायां पक्ष ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब LHS, शॉर्टकट में LHS लिखा जाता है। चलिए पहले बायां पक्ष लिख लेते हैं। तो हमारे पास है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और बटे में 1 माइनस tan थीटा। बायां पक्ष हमने लिख लिया। अब चलिए हल करते हैं। tan थीटा है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद ये जो बटे का साइन लगा है, ये बटे का जो साइन है इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये पहले से लगा है, ये पहले से सवाल में दिया गया है, और ये जो बटे का साइन आया है ये tan को हमने बदला तब आया है। चलिए अब इसे लगा लेते हैं। उसके बाद एक है तो एक लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद ये बटे का साइन लगाएंगे। नीचे है 1, पहले 1 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ नीचे बटे में कुछ नहीं, एक मान लेते हैं, यहाँ पर एक मान लेते हैं। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर ये बटे का साइन। अब यहाँ अंश बटे हर बीच में माइनस का साइन, यानी भिन्न का घटाव है। तिर्यक गुणा करेंगे साइन थीटा का गुणा 1 से तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा, ये साइन थीटा है, आप लोग समझ जाना। माइनस लगाएंगे। कॉस थीटा का गुणा 1 से होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद बटे का साइन, साइन थीटा का गुणा 1 से होगा तो साइन थीटा। इस तरह से क्रॉस गुणा करते हैं, और फिर नीचे का गुणा नीचे के साथ, हर का गुणा हर के साथ, फिर ये प्लस लगाएंगे। ऊपर कॉस थीटा बटे साइन थीटा पहले लिख लेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर ये बटे का साइन लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर उसी प्रकार तिर्यक गुणा करते हैं। कॉस थीटा का गुणा 1 से होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस लगाएंगे। साइन थीटा का गुणा 1 से होगा तो साइन थीटा हो जाएगा। फिर बटे का साइन, कॉस थीटा का गुणा 1 से होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो ऊपर है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको हम लिख लेते हैं वैसा का वैसा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब दोस्तों ये जो बटे का साइन है जो पहले से लगा है, बटे का मतलब भाग होता है, तो ये भाग को हटाकर, यानी बटे को हटाकर हम गुणा लगाएंगे, और इसके नीचे जो अंश बटे हर के रूप में है इसे हम पलट देंगे। तो साइन थीटा ऊपर हो जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे हो जाएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा नीचे। इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे। पहले कॉस थीटा बटे साइन थीटा इसको लिख लेते हैं,
कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद ये जो बटे का साइन है इसको हम बदल देंगे गुणा में, यानी ये भाग का साइन है तो इसे हटाकर गुणा का साइन लगाएंगे और ये जो अंश बटे हर के रूप में है इसे हम पलट देंगे, ऊपर कॉस थीटा हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इस तरह से। तो साथियों सवाल जब लगाएंगे आप तो जो भी सूत्र लगेगा आपको साइड में लिखना होता है। हमने यहाँ पर अभी सिर्फ tan और cot को बदला है तो यहाँ लिख देते हैं साइड में। यहाँ पर चूंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा तथा कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बोर्ड एग्जाम में जहां पर जो भी सूत्र लगेगा आपको साइड में इस तरह से लिख देना है। चलिए अब आगे हल करते हैं। अब दोस्तों भिन्न का गुणा हो गया क्योंकि बीच में गुणा का साइन है, अंश बटे हर यानी भिन्न के रूप में है, बीच में गुणा का साइन, यहाँ पर उसी प्रकार भिन्न के रूप में है और गुणा का साइन। तो भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ। तो साइन थीटा का गुणा साइन थीटा से होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बटे में कितना, बटे में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नीचे गुणा नहीं करेंगे, वैसा का वैसा अभी लिख लेंगे, जैसा है वैसा हमने लिख लिया, प्लस लगाएंगे। कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा से होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद बटे का साइन, नीचे वाला पार्ट पूरा का पूरा वैसा ही लिख लेंगे जैसा है। साइन थीटा ब्रैकेट में है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा है। साइन थीटा आगे नहीं है पीछे है, यहाँ पर आगे है और पीछे कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा आगे है साइन पीछे है। तो आगे कर लेते हैं जैसा यहाँ पर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए पहले ये वाला पार्ट इतना वैसा का वैसा लिख लेते हैं। तो ये हमने पूरा का पूरा लिख लिया। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाला बटे का साइन हमने यहाँ पर लगा लिया है, नीचे है साइन थीटा ब्रैकेट में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ साइन थीटा को हम आगे लाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा और साइन थीटा अब आगे आ जाएगा, कॉस थीटा पीछे चला जाएगा। से हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो पहले साइन थीटा लिखेंगे, अब जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हट जाएगा। कॉस थीटा के आगे प्लस है, प्लस का मतलब दो माइनस, जब माइनस गुणा माइनस करते हैं तब प्लस होता है। तो यहाँ पर एक माइनस बचेगा, कॉस थीटा के आगे एक माइनस बचेगा, एक हमने कॉमन ले लिया है और साइन थीटा के आगे एक ही माइनस है, हमने कॉमन ले लिया है, इसलिए ये प्लस का लिखेंगे, प्लस का साइन थीटा और इधर बचेगा, इसके आगे बचेगा माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। तो साथियों यहाँ पर जब आप माइनस का गुणा करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस का गुणा साइन थीटा से होगा तो माइनस का साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस प्लस, प्लस का कॉस थीटा, ये रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। अब ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा और बटे में जैसा है वैसा लिख लेते हैं कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट वैसा का वैसा लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो माइनस है, ये माइनस और प्लस इन दोनों का गुणा होता है तो माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा, यानी हर में जब माइनस होता है तो ऊपर चला जाता है अंश में, तो यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर दोनों का गुणा होगा, ये माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद है कॉस स्क्वायर थीटा,
ये माइनस हमने लगाया, माइनस गुणे प्लस माइनस, और ये cos स्क्वायर थीटा बटे में कितना साइन थीटा, और ब्रैकेट में कितना साइन थीटा माइनस का cos थीटा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस cos थीटा, लेकिन यहाँ पर cos थीटा है आगे और यहाँ पर साइन थीटा है आगे, तो हर हम बराबर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को हम बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ साइन है, cos नहीं है, तो ऊपर हम cos से गुणा करेंगे, cos थीटा से अंश में गुणा और cos थीटा से हर में गुणा। यहाँ cos है, साइन नहीं है, तो साइन थीटा से हम अंश में गुणा और साइन थीटा से हम हर में गुणा करेंगे। ऐसा करने से हर बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा का गुणा साइन स्क्वायर थीटा से होगा, तो कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, उसके बाद बटेगा साइन, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में कितना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद ये माइनस लगाएंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा होगा कॉस थीटा से, तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, और बटे में साइन थीटा यहाँ पर है और यहाँ पर कॉस थीटा है, दोनों को पास पास लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये थीटा है यहाँ पर। अब दोस्तों देख पा रहे हैं हर बराबर है, यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर है, साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाला पार्ट हम एक साथ लिख लेते हैं चिन्ह सहित। इसे हम लिखेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और बटे में एक बार हर वाली संख्या को लिखा जाता है। हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर है साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल क्यूब। साइन क्यूब थीटा का मतलब साइन थीटा का होल क्यूब, माइनस लगाएंगे, कॉस क्यूब थीटा है, इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल क्यूब। बटे में कितना है, बटे में यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा बटे में लिख देते हैं। चलिए दोस्तों अब सवाल बहुत ही आसान बन गया, इसे हम a मानेंगे, इसे b, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। चलिए साइड में लिख देंगे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a का मान है साइन थीटा माइनस b का मान है कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में होता है a स्क्वायर, a का मान है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद होता है प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद प्लस का ए बी, ए इंटू बी, ए का मान कितना साइन थीटा गुणा बी का मान कितना कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और बटे में कितना, बटे में है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। चलिए अब जो सूत्र लगा है यहाँ साइड में लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो साथियों ये सूत्र आप लोगों ने 8वीं या फिर 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो नीचे है ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर और नीचे कट जाएगा। ऊपर कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार लिख लेते हैं
साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा। जो बचा हमने यहाँ पर लिख लिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बटे में कितना हमारे पास बचा, नीचे बचा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इतना बचा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके स्थान पर 1 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। प्लस के बाद है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ सूत्र लिख देंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ऊपर है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो दोनों के बटे में ये है, बीच में प्लस का साइन है, तो इसके बटे ये कर देते हैं और इसके बटे ये कर देते हैं, यानी 1 बटे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा के बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 1 है, 1 को हम 1 से गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 बटे साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा के बराबर, कॉसेक थीटा के बराबर, और 1 बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा के बराबर। उसके बाद प्लस लगाएंगे, ये कट जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर, साइन थीटा कॉस थीटा नीचे, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ऊपर नीचे का जब पूरा का पूरा कट जाता है तो 1 बचता है। तो इसे हम अच्छे से लिख लेते हैं, जो हमें लाना है 1 प्लस 1 पहले लिख लेते हैं, फिर प्लस लगाएंगे, सेक थीटा पहले लिख लेंगे इंटू कॉसेक थीटा को बाद में लिख लेंगे। तो ये जो मान है ये राइट हैंड साइड के बराबर है, यही हमें सिद्ध करना है सवाल में। यहाँ पर सवाल सिद्ध हो गया। यहाँ साइड में फार्मूला जो लगा है लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 बटे साइन थीटा ये बराबर होता है कॉसेक थीटा के, तथा 1 बटे कॉस थीटा ये बराबर होता है सेक थीटा के। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।